हमारे सभी श्रोताओं का आज की इस बेहद खास और गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब हम समय में पीछे जा रहे हैं, पूरे 2600 साल पीछे। आज के इस का जो विषय है वो भारत के अत्यंत प्राचीन और बहुत ही गहरा दर्शन सांख्य और योग इस पर आधारित है। हमारी आज की चर्चा के लिए हम द ड्यूअल पाथ ऑफ सांख्य एंड योग नामक स्रोत सामग्री के कुछ अंशों का उपयोग कर रहे हैं। और इस सामग्री में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान के अस्तित्व, उसकी चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में सच में चौंका देने वाले रहस्य खोलती हैं। एकदम सही कहा। तो आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हम इस प्राचीन और देखा जाए तो काफी जटिल ज्ञान के सबसे अहम हिस्सों को सरल, रोचक और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ताकि जानकारी का कोई बोझ महसूस ना हो। बिल्कुल। हम इन जटिल दार्शनिक विचारों को आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ परखेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये एक बेहतरीन शुरुआत है और इस चर्चा की नींव रखने के लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि सांख्य और योग, इन्हें अक्सर अलग अलग विषय समझा जाता है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, जबकि असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि सांख्य दर्शन, जिसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी, वो पूरी तरह से एक थियरी है, एक सिद्धांत है, एक तरह का ढांचा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दर्शन हमें एक बौद्धिक ढांचा देता है कि यह ब्रह्मांड क्या है, किन चीजों से बना है और हमारी चेतना काम कैसे करती है। दूसरी ओर महर्षि पतंजलि द्वारा संकलित योग सूत्र उस थियरी को, उस सांख्य की थियरी को जीवन में उतारने का व्यवहारिक तरीका है। मतलब प्रैक्टिस है। एकदम सही। ये हमें बताता है कि उन दार्शनिक सिद्धांतों का व्यक्तिगत अनुभव कैसे किया जाए। और दिलचस्प बात तो ये है कि भगवत गीता में भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग सांख्य और योग को अलग अलग मानते हैं वे अज्ञानी हैं। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, जो इन दोनों को एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले दो पूरक रास्तों के रूप में देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। अगर मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो सांख्य हमें नक्शा देता है और योग हमें उस नक्शे पर चलना सिखाता है। ये बहुत ही तार्किक बात है, क्योंकि बिना नक्शे के चलना तो भटकने के समान है। और केवल नक्शा लेकर बैठे रहने से भी मंजिल नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। अब अगर हम इस दर्शन की नींव की बात करें तो हमारी स्रोत सामग्री हमें ब्रह्मांड के दो सबसे बुनियादी और शाश्वत सिद्धांतों से परिचित कराती है, पुरुष और प्रकृति। हाँ, पुरुष और प्रकृति। सांख्य का ये जो मूल द्वैतवाद है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, स्रोत के अनुसार पुरुष का मतलब यहाँ कोई इंसान या जेंडर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सांख्य में पुरुष का अर्थ है शुद्ध चेतना। मतलब ये अपरिवर्तनीय है, अनंत है और समय स्थान से परे है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष केवल एक साक्षी है, एक देखने वाला। हाँ, सिर्फ देखने वाला। ये खुद कोई काम नहीं करता, ये पूरी तरह से निष्क्रिय है। और वहीं ब्रह्मांड का जो दूसरा हिस्सा है वो है प्रकृति, जो बहुत सक्रिय है, हमेशा बदलती रहती है और वो सब कुछ है जो भौतिक या मानसिक है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इन दो बिल्कुल विपरीत तत्वों का मिलन ही सृष्टि का आधार है। विपरीत कैसे? देखिए, एक तरफ ये शांत और पूरी तरह निष्क्रिय पुरुष है, हाँ। और दूसरी तरफ अत्यंत सक्रिय लेकिन अचेतन यानी जड़ प्रकृति है। इस जटिल सिद्धांत को स्रोत में एक बहुत ही शानदार रूपक से समझाया गया है। वो अंधे और लंगड़े व्यक्ति का उदाहरण। हाँ, बिल्कुल हुई, अंधे और लंगड़े व्यक्ति का उदाहरण। हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति एक अंधी महिला की तरह है, जो चल सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, पर देख नहीं सकती कि जाना कहाँ है। और जो पुरुष है वो एक लंगड़े व्यक्ति की तरह है, जो देख तो सकता है, दिशा भी समझ सकता है, लेकिन खुद चल नहीं सकता। क्या कमाल का रूपक है ना? जब ये दोनों मिलते हैं, यानी जब पुरुष प्रकृति के निकट आता है, तभी सृष्टि के विकास का पहिया घूमना शुरू होता है। लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधों पर बैठ जाता है और वे दोनों मिलकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये रूपक एकदम सटीक है। ये स्पष्ट करता है कि चेतना और पदार्थ, इन दोनों के बिना सृष्टि संभव ही नहीं है। और स्रोत सामग्री से एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि प्रकृति का अपना एक स्वभाव है। प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से काम करती है, सत्व, रजस और तमस। बिल्कुल।
सत्व, रजस और तमस। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो सत्व गुण का मतलब है शांति, पवित्रता और स्पष्टता। जैसे सुबह सुबह उठने पर जो एक शांत और केंद्रित भावना होती है ना, हाँ मन एकदम साफ होता है। हाँ, वो सत्व है। और रजस गुण का मतलब है गति, ऊर्जा और जुनून। जैसे दिन के समय दफ्तर में काम करने की आपाधापी या फिर भारी ट्रैफिक की बेचैनी। एकदम सही, वो रजस है। और जो तीसरा है तमस गुण, उसका मतलब है अज्ञानता, आलस्य और स्थिरता। जैसे बहुत भारी खाना खाने के बाद सोफे पर पड़े रहने और कुछ ना करने की जो इच्छा होती है। वो तो हम सबने महसूस किया है। हाँ, तो हर इंसान, हर वस्तु और यहाँ तक कि हर विचार इन्हीं 3 गुणों का एक निरंतर बदलता हुआ मिश्रण है। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। और समझने वाली बात यह है कि जब प्रकृति अपने मूल रूप में होती है, मतलब जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ होता है, तो ये तीनों गुण एक पूर्ण संतुलन में होते हैं। एकदम शांत। एकदम शांत। लेकिन जैसे ही पुरुष यानी चेतना वो प्रकृति के संपर्क में आती है, तो पुरुष की केवल मौजूदगी से ही प्रकृति के इन गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे चुंबक के पास आते ही लोहे के कणों में हलचल मच जाती है ना। चुंबक कुछ करता नहीं है, बस उसकी मौजूदगी काफी है। इसी हलचल से पूरी सृष्टि का क्रमिक निर्माण शुरू होता है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि इन सिर्फ 2 तत्वों मतलब पुरुष और प्रकृति, इनसे ये इतनी विशाल और जटिल दुनिया आखिर बन कैसे गई? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हम अक्सर जीव विज्ञान में एवोल्यूशन या विकास की बात करते हैं, लेकिन सांख्य इस विकास को चेतना और पदार्थ के स्तर पर देखता है। बिल्कुल। सांख्य शब्द का अर्थ ही संख्या या क्रमबद्ध गणना है। ये दर्शन पूरे ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व को 25 मूल तत्वों में बांटता है। ये कोई नई चीज का शून्य से पैदा होना नहीं है। मतलब कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति का ही एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। इसे सांख्य में परिणामवाद कहा जाता है। तो ये इवोल्यूशन या विकास, ये किस क्रम में होता है? ये विकास एक बहुत ही विशिष्ट और तार्किक क्रम में चलता है। प्रकृति से सबसे पहले जो तत्व उत्पन्न होता है वह है बुद्धि। बुद्धि, हाँ, जिसे सांख्य में महत कहा गया है। यह एक तरह की ब्रह्मांडीय बुद्धि है। ये निर्णय लेने और किसी चीज को पहचानने की बुनियादी क्षमता है। और जब ये बुद्धि थोड़ी और गहराई पकड़ती है तो उससे जन्म होता है अहंकार का। अहंकार। यहाँ स्रोत सामग्री में अहंकार की जो व्याख्या की गई है ना, वो बहुत ही गहरी है। क्योंकि यहाँ अहंकार का मतलब कोई घमंड या ईगो नहीं है, जैसा हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल व्यक्ति में मैं होने का बोध है। ये एक पृथकता की भावना पैदा करता है, सेपरेशन की फीलिंग। हाँ, अगर हम इसे एक नवजात शिशु के उदाहरण से समझें, एक एकदम छोटे बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसका हाथ कहाँ खत्म होता है और पालना कहाँ शुरू होता है। उसके लिए सब कुछ एक ही है। सब कुछ एक है, लेकिन जैसे जैसे उसमें अहंकार विकसित होता है, बच्चा ये समझने लगता है कि ये मैं हूँ और वो बाहरी दुनिया है। तो ये मैं और मेरा का जो भाव है वही अहंकार है। बिल्कुल सही समझाया आपने। और इसी अहंकार से आगे का जो विकास है वो 2 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। 2 धाराएं? हाँ, जब अहंकार पर सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है, याद है ना, सत्व मतलब स्पष्टता और शांति। हाँ बिल्कुल। तो जब सत्व का प्रभाव बढ़ता है तो 11 इंद्रियों का जन्म होता है। 11 इंद्रियां? इन 11 इंद्रियों में शामिल है हमारा मन, जो बाकी इंद्रियों का समन्वय करता है। उसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां यानी देखने, सुनने, छूने, स्वाद लेने और सूंघने की शक्ति। और 5 कर्मेंद्रियां यानी बोलने, पकड़ने, चलने, त्याग करने और प्रजनन की क्षमता। तो ये पूरा का पूरा हमारी धारणा और क्रिया का तंत्र है। और दूसरी धारा क्या है? जब तमस गुण प्रभावी होता है। हाँ, जब अहंकार पर तमस गुण प्रभावी होता है, तमस यानी भारीपन और स्थिरता, तब बाहरी भौतिक दुनिया का निर्माण शुरू होता है। अच्छा। सबसे पहले 5 सूक्ष्म तत्व उत्पन्न होते हैं। इन्हें तन्मात्र कहा जाता है। तन्मात्र यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये वो बुनियादी ऊर्जाएं हैं जिन्हें हम सीधे तौर पर अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म ऊर्जाएं। बिल्कुल। और फिर अंततः इन्हीं 5 सूक्ष्म तन्मात्रों से हमारे भौतिक संसार के 5 स्थूल महाभूतों का निर्माण होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एकदम सही। जैसे शब्द की सूक्ष्म ऊर्जा से आकाश बना, स्पर्श से वायु बनी,
इन्हीं 5 महाभूतों से ये पूरा भौतिक संसार, ये ग्रह, तारे और हमारे खुद के शरीर बने हैं। तो अगर हम इसे जोड़ें तो कुल मिलाकर हो गए 25 तत्व। हाँ, एक पुरुष, एक प्रकृति, एक बुद्धि, एक अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म तत्व और 5 महाभूत। बिल्कुल। सांख्य के अनुसार इंसान इन्हीं 25 तत्वों का एक चलता फिरता ढांचा है। एकदम। और इस पूरी विकास प्रक्रिया को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ब्रह्मांड का गणित समझाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि हमारे दुखों की असली वजह क्या है। दुख का कारण। हाँ, सांख्य सिखाता है कि दुखों का मूल कारण है अविद्या या अज्ञानता। होता यह है कि पुरुष जो कि शुद्ध है, स्वतंत्र चेतना है और सिर्फ एक साक्षी है, वो अज्ञानता के कारण खुद को प्रकृति के इन उत्पादों के साथ गलती से जोड़ लेता है। उत्पादों के साथ मतलब शरीर, मन और अहंकार के साथ? बिल्कुल। इस जुड़ाव को समझने के लिए ना हम आधुनिक जीवन का एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण ले सकते हैं, सिनेमा हॉल का उदाहरण। अरे वाह, ये बहुत सटीक रहेगा। हाँ, कल्पना कीजिए कि हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। जो दर्शक कुर्सी पर बैठा है वो पुरुष है। पर्दे पर जो फिल्म चल रही है, जिसमें बहुत सारा ड्रामा है, एक्शन है, भावनाएं हैं, वो प्रकृति का खेल है। बिल्कुल। अब जब फिल्म बहुत भावुक होती है और पर्दे पर नायक रो रहा होता है तो दर्शक भी रोने लगता है। वो कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वो एक सुरक्षित कुर्सी पर बैठा है। हाँ, वो खुद को कहानी से जोड़ लेता है। एकदम। पर्दे पर चल रही कहानी से उसका कोई वास्तविक लेना देना नहीं है। दर्शक का खुद को पर्दे के चरित्र के साथ जोड़ लेना ही उसके दुख का कारण है। सांख्य के अनुसार ठीक इसी तरह हमारी चेतना खुद को इस भौतिक शरीर और मन की कहानी के साथ जोड़ लेती है और सोचती है मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, जबकि असल में वो सिर्फ एक साक्षी है। ये सिनेमा हॉल का रूपक इस सिद्धांत को पूरी तरह से एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस दुख से, इस गलत जुड़ाव से मुक्ति कैसे मिले? हाँ, आजादी कैसे मिले? सांख्य इसका उत्तर प्रतिप्रसव की प्रक्रिया में देता है। प्रतिप्रसव? हाँ, प्रतिप्रसव का मतलब है इन्वोल्यूशन या विकास के ठीक उल्टे क्रम में लौटना। उल्टे क्रम में लौटना? जो सिनेमा के उदाहरण में अपनी कुर्सी और अपनी वास्तविक पहचान को वापस याद करने जैसा है। एक योगी बाहरी दुनिया के 5 महाभूतों से अपना ध्यान हटाकर सूक्ष्म तत्वों पर केंद्रित करता है। वह अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से वापस खींचता है, मन को शांत करता है, अहंकार के मैं भाव को पार करता है और अंत में शुद्ध बुद्धि की गहराई में उतरकर चेतना के मूल स्रोत तक पहुंचता है। तो मतलब इस पूरी वापसी की यात्रा का जो लक्ष्य है वो विवेक ज्ञान प्राप्त करना है। बिल्कुल, विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का मतलब है ये पूरी तरह से एकदम बिना किसी शक के ये समझ लेना कि चेतना यानी पुरुष और भौतिक संसार यानी प्रकृति ये बिल्कुल अलग है। और इस विवेक ज्ञान को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में नर्तकी का, एक डांसर का बहुत ही शानदार रूपक दिया गया है। हाँ, वो रूपक बहुत प्रसिद्ध है। सांख्य में प्रकृति को एक नर्तकी माना गया है और पुरुष को एक दर्शक माना गया है। प्रकृति का ये सारा खेल, ये सारा ब्रह्मांडीय नृत्य केवल और केवल पुरुष को अनुभव देने के लिए है। जैसे एक नर्तकी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करती है, वैसे ही प्रकृति अपने सभी 23 तत्वों का रूप धारण करके चेतना के सामने नाचती है। लेकिन कब तक? बस तब तक जब तक दर्शक यानी पुरुष को ये बोध हो जाता है, उसे विवेक ज्ञान हो जाता है कि उसने नर्तकी को पूरी तरह देख लिया है, समझ लिया है और ये जान लिया है कि वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे ही ये ज्ञान होता है, तब नर्तकी यानी प्रकृति अपना खेल बंद कर देती है। वो अपना खेल बंद करके रंगमंच से हट जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। बिल्कुल। और इस बोध के बाद पुरुष अपनी स्वतंत्र, मूल और एकदम शुद्ध अवस्था में लौट आता है। प्रकृति और पुरुष का हमेशा के लिए ये अलग होना ही कैवल्य या पूर्ण आजादी कहलाता है। हाँ, कैवल्य। स्रोत में इसे एक प्रकार के तलाक की तरह भी बताया गया है, जहां दोनों बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाते हैं। तो सांख्य ने हमें मुक्ति का ये पूरा नक्शा तो दे दिया, लेकिन एक आम इंसान के लिए बस ये सोच लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये काफी नहीं होता है ना। मन तो हर वक्त भटकता रहता है। बिल्कुल, थ्योरी से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिस ना हो। यहीं पर पतंजलि के अष्टांग योग की एंट्री होती है। योग वो साधन है जो इस थियरी को प्रैक्टिस में बदलता है। एकदम सही। अष्टांग योग सांख्य के सिद्धांतों को
व्यवहारिक रूप देने का विज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं जो एक क्रमबद्ध सीढ़ी की तरह काम करते हैं। हम सीधे ध्यान में नहीं बैठ सकते, हमें एक मजबूत आधार चाहिए। बिल्कुल। पहले 2 अंग हैं यम और नियम। यम का मतलब है सामाजिक नैतिकता, जैसे अहिंसा, सत्य बोलना और लालच न करना। और नियम का अर्थ है व्यक्तिगत अनुशासन, जैसे साफ सफाई, संतोष और आत्म अध्ययन। ये दोनों अंग हमारे मन की बाहरी उलझनों को शांत करते हैं। और उसके बाद आता है आसन, जिसे आज की दुनिया में अक्सर सिर्फ शारीरिक व्यायाम या स्ट्रेचिंग मान लिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। हाँ, क्योंकि स्रोत के अनुसार इसका मूल अर्थ शरीर को एक जगह स्थिर और सुखपूर्वक टिकाना है, ताकि घंटों तक बिना हिले बैठा जा सके। शरीर स्थिर होने के बाद प्राणायाम का अभ्यास आता है, जो हमारी श्वास और जीवन शक्ति यानी प्राण को नियंत्रित करता है। सांस का सीधा संबंध हमारे विचारों की गति से है। जब सांस धीमी होती है ना, तो विचार खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं। बिल्कुल। अष्टांग योग का ये पहला आधा हिस्सा शरीर और ऊर्जा को तैयार करता है। इसके बाद के जो 4 अंग हैं, वो पूरी तरह से आंतरिक हैं। 5वां अंग है प्रत्याहार। ये इंद्रियों को बाहरी विषयों से वापस खींचना है। जैसे कछुआ खतरे का आभास होते अपने अंगों को खोल के अंदर खींच लेता है ना। हाँ, बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जब हमारा ध्यान लगातार स्मार्टफोन्स और नोटिफिकेशंस में बटा रहता है, प्रत्याहार एक प्रकार के डिजिटल और मेंटल डिटॉक्स की तरह काम करता है, जहां हम सचेत रूप से अपना ध्यान बाहरी शोर से हटाते हैं। प्रत्याहार के बाद धारणा आती है, यानी मन को किसी एक विचार या बिंदु पर एकाग्र करना, फोकस करना। और जब ये एकाग्रता बिना किसी रुकावट के एक निरंतर प्रवाह बन जाती है, तो उसे ध्यान कहते हैं। बिल्कुल। और इस सीढ़ी का जो अंतिम चरण है, वो है समाधि। ये वो सर्वोच्च अवस्था है जहां ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान का विषय, ये तीनों एक हो जाते हैं। इंसान का अपनी चेतना के साथ पूर्ण मिलन हो जाता है और पुरुष अपनी शुद्ध रूप यानी कैवल्य में स्थित हो जाता है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसे सवाल? जब हम सांख्य की थ्योरी और योग की प्रैक्टिस को एक साथ रखते हैं, तो क्या इन दोनों दर्शनों में सब कुछ 100% एक जैसा है? अच्छा, हमारी स्रोत सामग्री हमें एक बहुत बड़े वैचारिक अंतर के बारे में बताती है, और वो अंतर ईश्वर की अवधारणा को लेकर है। ओह, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ, सांख्य दर्शन मुख्य रूप से तर्क, प्रकृति के तत्वों और विकास के नियमों पर आधारित है। सांख्य को ब्रह्मांड की रचना या विकास की व्याख्या करने के लिए किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सांख्य को निरीश्वर यानी बिना ईश्वर वाला दर्शन कहा जाता है। ये बात हमारे बहुत से श्रोताओं के लिए काफी चौंकाने वाली हो सकती है कि भारत का इतना प्राचीन दर्शन सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। बिल्कुल। सांख्य का मानना है कि प्रकृति खुद इतनी सक्षम है कि वो पुरुष की उपस्थिति मात्र से पूरी सृष्टि की रचना कर सकती है। इसके विपरीत पतंजलि का जो योग दर्शन है, वो सेश्वर है, यानी इसमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि योग में ईश्वर की धारणा आम धारणाओं से बहुत अलग है। बहुत अलग है। योग में ईश्वर ने दुनिया को 7 दिनों में नहीं बनाया और ना ही वो किसी को सजा देता है। सही कहा। योग सूत्र में ईश्वर को एक विशेष पुरुष माना जाता है। विशेष पुरुष? हाँ, अनगिनत चेतनाओं में से यानी अनगिनत पुरुषों में से एक ऐसी चेतना जो कर्मों, दुखों और उनके परिणामों से हमेशा अछूती रहती है। योग में ईश्वर ध्यान केंद्रित करने का एक माध्यम है, जिसे ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर के प्रति समर्पण कहा जाता है। योग का ईश्वर एक रचयिता नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है, एक परम गुरु की तरह है जो साधक को आध्यात्मिक मार्ग की बाधाओं को पार करने में मदद करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम पुरुष, प्रकृति, 25 तत्व, ब्रह्मांड के विकास और अष्टांग योग की इतनी गहरी दार्शनिक बातें कर रहे हैं। इंसान को इस गहरी आध्यात्मिक खोज की, इस मुश्किल रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। इंसान आध्यात्मिक खोज की ओर तब मुड़ता है जब उसका सामना दुख से होता है। दुख? हाँ, सांख्य दर्शन का आरंभ ही इसी बात से होता है कि मानव जीवन 3 तरह के दुखों से घिरा हुआ है। इन्हें दुख त्रयी कहा जाता है।
दुख त्रय। इन्हीं दुखों से हमेशा के लिए आजाद होने की जो पीड़ा है वो इंसान को मुक्ति खोजने पर मजबूर करती है। पहला है आध्यात्मिक दुख। ये हमारे अपने शरीर और मन के आंतरिक दुख हैं, जैसे कोई गंभीर बीमारी, शारीरिक दर्द या मन के स्तर पर चिंता, क्रोध, डिप्रेशन और लालच। और दूसरा दुख है आधि भौतिक दुख। यह वह कष्ट है जो हमें बाहरी जीवित प्राणियों या बाहरी कारकों से मिलता है। बिल्कुल। अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो ये दफ्तर में किसी जहरीले सहकर्मी के कारण होने वाला तनाव हो सकता है, किसी इंसान से मिला धोखा हो सकता है, या किसी जानवर का हमला हो सकता है। यह बाहरी दुनिया का हमारे जीवन में सीधा दखल है। एकदम सही। और जो तीसरा दुख है वो है आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख ये वह पीड़ा है जो उन प्राकृतिक या अलौकिक शक्तियों से आती हैं जिन पर इंसान का कोई बस नहीं होता। जैसे भयानक भूकंप, बाढ़, सुनामी या ग्रहों का प्रभाव। इन दुखों के सामने इंसान खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करता है। और सांख्य दर्शन ये बहुत स्पष्ट कर देता है कि हम बाहरी साधनों से इन दुखों से हमेशा के लिए नहीं बच सकते। बिल्कुल नहीं। अगर सिर दर्द है तो हम दवा खा सकते हैं, लेकिन सिर दर्द कल फिर से हो सकता है। किसी से विवाद है तो हम अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन कोई और इंसान आकर दुख दे सकता है। सांख्य का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि चाहे कितनी भी आधुनिक सुख सुविधाएं हों या कितने भी कर्मकांड कर लिए जाएं, ये सब इन दुखों का केवल अस्थायी समाधान है, टेम्पररी फिक्स। बिल्कुल। सांख्य और योग दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि इन तीनों दुखों से, यानी दुखत्रय से स्थायी मुक्ति का केवल एक ही रास्ता है, और वह है विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। जब तक इंसान खुद को इस नश्वर शरीर और चंचल मन से जोड़कर देखेगा, दुख आते रहेंगे। स्थायी शांति केवल तभी मिलेगी जब इंसान ये महसूस करेगा कि वो पर्दा नहीं है जिस पर दुख की फिल्म चल रही है, बल्कि वो चेतना है जो सब कुछ बस देख रही है साक्षी भाव से। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने सच में जीवन और अस्तित्व को देखने का एक बहुत ही गहरा नजरिया सामने रखा है। बिल्कुल। अगर हम आज की दुनिया को देखें जो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है, बिल्कुल, जहां ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं और मन हर वक्त बाहरी दुनिया में भाग रहा है, ऐसे में ये 2600 साल पुराना ज्ञान सिर्फ एक पुराना दर्शन नहीं रह जाता। नहीं, ये बहुत प्रासंगिक है। हाँ, ये हमारे अपने मन की प्रोग्रामिंग को समझने का सबसे बेहतरीन टूल साबित होता है। सांख्य ने हमें दृष्टि दी कि हम असल में कौन हैं, और योग ने हमें उस दृष्टि तक पहुंचने का व्यवहारिक मार्ग दिखाया। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो स्रोत सामग्री में दी गई ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल भी पीछे छोड़ जाती है। वो क्या? देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार यानी मैं और मेरा का भाव ये प्रकृति का ही एक जड़ उत्पाद है, एक मैकेनिकल चीज है। और दूसरी तरफ जो पुरुष है, जो चेतना है, वो केवल एक शांत, निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय साक्षी है जो कभी कुछ करता ही नहीं। हाँ, वो तो कुछ नहीं करता। तो ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि वो असल में कौन है जिसके भीतर मुझे मुक्त होना है या मुझे कैवल्य चाहिए, ये इच्छा जन्म लेती है। अगर शुद्ध चेतना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मन सिर्फ अचेतन प्रकृति की एक मशीन है, तो आजादी की ये गहरी तड़प आखिर उठती कहां से? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। मुक्ति की इच्छा कहाँ से पैदा होती है जब इच्छा करने वाला मैं खुद प्रकृति का एक भ्रम मात्र है? हमारे सभी श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में शांति से, गहराई से सोचा जा सकता है। बिल्कुल। ये दर्शन केवल पन्ने पलटने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर झांकने के लिए है। हम आशा करते हैं कि सांख्य और योग के इस गहरे विश्लेषण ने हमारे सुनने वालों को चेतना के रहस्यों के थोड़ा और करीब लाया होगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस के समापन की घोषणा करते हैं। इस बौद्धिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी चेतना को साक्षी भाव में रखें और सुनते रहें।